हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिद्धि शाह। मैं एडीबिल की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरत कंट्री क्रोएशिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली बता दूं क्रोएशिया कंट्री के बारे में। क्रोएशिया जो है वो शेंगन जोन का पार्ट अभी 2023 में बनी है, 1 जनवरी 2023। फिर उसका कैपिटल की बात करूँ तो उसका जो कैपिटल है वो ज़ाग्रेब है। पॉपुलेशन की हम बात करें तो पॉपुलेशन वहाँ पे 3.9 टू 45 बिलियन जैसा है, यानी कि 39 लैक्स टू 45 लैक्स के बीच में पॉपुलेशन है। रिलीजन की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन ज़्यादा चल रहा है। सो लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे क्रोएशियन लैंग्वेज चल रही है, बट यहाँ पे इंग्लिश भी चल रही है। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को यानी कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे इंग्लिश भी चलती है। सो ये मैंने आपको बता दिया नॉर्मली ब्रीफली क्रोएशिया कंट्री के बारे में। तो अभी मैं आपको बताऊंगी हम लोग अभी नेक्स्ट कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उनका क्या है, इनटेक क्या है, फीस क्या है, फिर वहाँ पे गैप एक्सेप्टेबल है या नहीं है, फिर उसमें लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आफ्टर दैट हम लिविंग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ क्रोएशिया कंट्री के लिए, तो यहाँ का जो क्रोएशिया कंट्री का एजुकेशन है वो बहुत ही आइडियल रहा हुआ है। यानी कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो बहुत साल पुरानी 4 से 5 यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है और बहुत साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो मेन कैपिटल है ज़ाग्रेब, तो वहाँ के एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ाग्रेब, वो 350 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1669 में हुई है। तो मान लीजिए यानी कि यहाँ के जो फैकल्टीज़ है वो उस टाइम यानी कि उस टाइम पुराने थोड़े बहुत जो है वो उस टाइप के भी फैकल्टीज़ है। सो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो एजुकेशन है बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे सब टाइप ऑफ एजुकेशन होता है, जैसे कि आपको मेडिकल करना है, फिर आपको इंजीनियरिंग स्टडी करना है, मैनेजमेंट करना है, हिस्ट्री है, वो सब टाइप के आपको जो स्टडी करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। और इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की भी कोई ज़्यादातर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, कई कोर्स में होती है, बट वो क्या होता है कि जो हाई लेवल के कोर्सेज होते हैं जैसे कि पीएचडी करते हो या मेडिकल करते हो तो उसमें आपको ज़रूरत रहती है। अभी हम बात करें इंटेक्स की, तो मेनली यहाँ पे 2 ही इंटेक्स चलते हैं। एक सितंबर अक्टूबर वाला इंटेक्स जो है वो चलता है, सेकेंड जो है वो जनवरी फरवरी वाला है। बेसिकली कई यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसे होती है या कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि वो जून जुलाई वाला भी इंटेक्स आपको देते हैं। कई कोर्स में, सारे कोर्सेज में नहीं होते हैं, कई कोर्सेज में ही आपको जो है वो नेक्स्ट इंटेक आपको प्रोवाइड करती है। अभी मेनली यहाँ पे हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। यानी कि 2000 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक यहाँ की फ़ीस है। बेसिकली जो 10,000 यूरोज़ जो फ़ीस होती है वो मेडिकल, पीएचडी वगैरह जो करते हैं मैनेजमेंट के कोर्स उन लोगों के लिए होती है। 2000 मिनिमम जो लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए होती है। यानी कि यहाँ पे आपको फ़ीस का भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिल जाता है। इवन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें गैप की, तो यहाँ पे गैप कितने टाइम का एक्सेप्टेबल है, जैसे कि 10 से 12 साल तक का जिन लोगों का गैप होता है वो गैप एक्सेप्टेबल है। बट इससे ज़्यादा भी आपका गैप हो वो भी एक्सेप्टेबल है, बट उसको जस्टिफिकेशन करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 12th किया है, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया था, बट किसी का ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट होगा तो उसके बाद आप जॉब कंटिन्यू करते हो, तो आपके पास उस टाइप के एक्सपीरियंस वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो क्या है, एक गैप
जस्टिफिकेशन होता है। बैचलर के बाद भी सारी चीज़ें सेम रहती है। मान लीजिए कि आपको लाइक बैचलर के बाद मास्टर्स में कोर्स करना है, तो यहाँ पे मास्टर्स कोर्स जो होते हैं कई यूनिवर्सिटी में 2 साल के होते हैं, कई यूनिवर्सिटी में 1 साल का होता है। उसके बाद आप जो भी कोर्स कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे आपको PSW वगैरह भी मिल जाते हैं इजीली। सो मैंने यहाँ पे आपको गैप एक्सेप्टेबल की भी बात कर ली है। अभी हम बात करें लिविंग कॉस्ट के बारे में, तो यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम है दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि आप हार्डली 300 टू 350 यूरो तक आपका लिविंग कॉस्ट रहता है, चाहे आप हॉस्टल में जाते हो या फिर आप अलग से पीजी रहते हो। तो ये यहाँ का ये लिविंग एक्सपेंस जो है ना वो बहुत ही अफोर्डेबल है। ये पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया कि लाइक क्रोएशिया में जाने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे बात करूँ, यानी कि नॉर्मली मैं बात करूँ कि कोई भी लाइक गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ये एक कंट्री जो है वो क्राइम फ्री कंट्री है। कई लोगों के पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि नहीं चलो मेरी लड़की है या लड़का है वो अभी उन्होंने 12th पास किया है तो बाहर जाके वो लोग पढ़ाई करेंगे, वहाँ पे ऐसा क्राइम हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई। बट एक्चुअली यहाँ ये कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को 12 बजे भी यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो जॉब करके लाइक अपने जो हॉस्टल्स वगैरह में है या पीजी वगैरह में है वो रात को 12 बजे 1 बजे भी वहाँ से छूट के वो लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई क्राइम सीन नहीं रहता है और क्राइम का कोई भी डर नहीं है। दूसरी यहाँ पे मैं वेदर की बात करूँ तो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़, बेसिकली यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ है वो पूरी लाइक वहाँ पे जो उनका वेदर होता है वो पूरा बहुत माइनस में चला जाता है। बट क्रोएशिया कंट्री जो है उसका वेदर बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे कि समर की बात करो तो समर में बेसिकली जो डिग्रीज़ होती है वो 35-37 के अकॉर्डिंग ही रहती है, इतना माइनस में भी नहीं जाता है कंपेयर टू यूरोप दूसरी कंट्रीज़ में। यहाँ पे आप विंटर में बात करो तो -10 -12, बाकी सब जो जितने भी यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ है तो -15 -20 25, कई कंट्री में ऐसा भी लाइक टेम्परेचर चला जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये मैंने पूरा आपको बता दिया वेदर के बारे में, स्टडी के बारे में, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है इस वीडियो में। तो उसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमें लाइक कमेंट भी कर सकते हो, आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो। अदरवाइज़ आप हमारे वेबसाइट है या हमारे सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स है वहाँ जाके भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।